तो आज हम हमारी डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में दूसरे पेज को ऐड करने जा रहे हैं, जहां हम 12 नोमी के बारे में जानेंगे। 12 नोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, जिसकी पावर से यूजर अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट सकता है और अपने स्प्लिट बॉडी पार्ट्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है। इस फ्रूट का यूजर बग्गी द क्लाउन है, जिसको अपने रुकी पायरेट्स के दिनों में ये फ्रूट मिला था। बग्गी का असली मकसद 12 नोमी को बेचकर पैसा कमाने का था, लेकिन शैंक्स की वजह से उसने ये फ्रूट गलती से खा लिया। 12 नोमी वन पीस सीरीज में इस्तेमाल होने वाला दूसरा डेविल फ्रूट है। इस फ्रूट का नाम जापानीज वर्ड 12 से लिया गया है, जिसका मतलब किसी चीज को स्प्लिट करना होता है। फनीमेशन और 4 किड्स इंग्लिश डब में इस फ्रूट को चॉप चॉप फ्रूट भी कहा गया है, लेकिन हम इसको 12 नोमी ही बोलेंगे। खैर, 12 नोमी एक फेयरली सिंपल फ्रूट है, जिसका क्रिएटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो यूजर को मिलता है वो होता है इम्यूनिटी टू एनी काइंड ऑफ शार्प अटैक। वेल, इम्यूनिटी शायद गलत शब्द है, क्योंकि लोग आपको तलवार या चाकू से काट सकते हैं, लेकिन उस चीज का असर यूजर पर नहीं होगा। यूजर का शरीर बस उस जगह से स्प्लिट हो जाएगा जहां से उसे काटा गया है, और अगर वो चाहे तो यूजर अपने शरीर को दोबारा जोड़ सकता है, या फिर यूजर स्प्लिट बॉडी पार्ट की हेल्प से एडवांस टैक्टिक्स को यूज कर सकता है, खासकर एक ऐसे अपोनेंट के खिलाफ जिसको 12 नोमी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और अब मैं आपका ध्यान 12 नोमी की मेन एबिलिटी की तरफ लाना चाहूंगा, जिसकी मदद से यूजर अपने स्प्लिट बॉडी पार्ट्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है। सुनने में ये एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। I mean, किसको फर्क पड़ता है कि आप अपने कटे हुए हाथ से रॉक पेपर सीजर खेल सकते हैं, लेकिन 12 नोमी की एक इंसिडेंटल सेकंड एबिलिटी भी है, लिमिटेड लेविटेशन। एसेंशियली इस फ्रूट की मदद से यूजर एक स्फेरिकल रेंज में अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल और लेविटेट कर सकता है, लेकिन अगर वो बॉडी पार्ट इस स्फेरिकल रेंज से बाहर जाता है तो यूजर उस बॉडी पार्ट पर अपना सारा कंट्रोल खो देता है। ये स्फेरिकल रेंज लगभग 212 की होती है, जो एक और फिक्शनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। 12 नोमी को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अपने पैरों को लेविटेट नहीं कर सकता, जो ग्रेविटी की वजह से जमीन से जुड़े रहते हैं। खैर, 12 नोमी एक ऐसा फ्रूट है जो एंडलेस टैक्टिकल मैन्यूवरेबिलिटी ऑफर करता है, जिनको यूज करना बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर बग्गी के पास एक हमला है जिसे 12 हो कहते हैं, जिसमें वो अपने एक हाथ को दुश्मन पर फायर करता है, और इस हमले की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है जब बग्गी के हाथ में कोई वेपन हो। फेयरली सिंपल, राइट? लेकिन इस साधारण से हमले को बग्गी लेवल अप करता है, जिसमें अगर बग्गी का अपोनेंट उसके फेंके हुए हाथ को पकड़ता है तो बग्गी अपने हाथ को स्प्लिट करता है और हमला जारी रखता है। ये टेक्निक किसी भी लिम्ब के साथ की जा सकती है। यही नहीं, बग्गी को अपने लिम्स को हेड ऑन फायर करने की भी जरूरत नहीं है। वो कॉम्बैट जोन में अपने लिम्स को स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकता है और उनको एज अ ट्रैप यूज कर सकता है। लेकिन इस मूव के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। एक सिंपल डिसएडवांटेज ये है कि जब बग्गी किसी बॉडी पार्ट को एज अ ट्रैप यूज करता है तो वो उस बॉडी पार्ट को खो देता है जब तक ट्रैप एक्टिवेट नहीं होता, जिसका मतलब अगर बग्गी किसी से फाइट करेगा तो वो एक डिसएडवांटेज में होगा, और अगर अपोनेंट थोड़ा सा भी चालाक होगा तो वो बग्गी के मिसिंग लिम्स को देखकर समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए बग्गी अपने शरीर के कई सारे हिस्से कर देता है ताकि वो उनको एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज कर सके, और इस टेक्निक को 12 फेस्टिवल का नाम दिया गया है। एक नॉन हॉकी यूजर के लिए ये विजुअली ओवरवेलमिंग हो सकता है, और 12 नोमी के यूजर को वाइड रेंज ऑफ अटैक्स के ऑप्शन मिलते हैं। सच में इस फ्रूट के टेक्निकल यूजेस लिमिटलेस हैं, और अगर ये फ्रूट किसी हाई IQ कैरेक्टर के पास होता तो ये बहुत डेडली साबित होता। लेकिन अफसोस, इस
डेविल फ्रूट का यूजर बग्गी द क्लाउन है, जो इस फ्रूट की क्रिएटिविटी को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता। बग्गी इस फ्रूट को एक एंटरटेनर की तरह इस्तेमाल करता है टू क्राफ्ट इल्यूजन्स एंड अब्सर्डिनेस, जो एंटरटेनिंग तो होते हैं लेकिन उन टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस बहुत कम होती है। लेकिन अगर कोई हाई आईक्यू विलन इस डेविल फ्रूट को यूज करने लगे तो ये फ्रूट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट बन सकता है। खैर, हमें ये तो बताया नहीं गया है कि 12-12 नोमी यूजर की बॉडी को कितने हिस्सों में बांट सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 12-12 नोमी की स्प्लिटिंग कैपेबिलिटी यूजर की मेंटेलिटी पर डिपेंड करती है कि यूजर कितने स्प्लिट बॉडी पार्ट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। क्या पता अगर बग्गी की जगह एक हाई प्रोफिशिएंट यूजर होता तो वो अपनी बॉडी को एटम्स में स्प्लिट कर पाता। कितना कूल होता ना। खैर, केस चाहे जो भी हो, ये तो पक्का है कि इस फ्रूट के पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बाय द वे, इस फ्रूट का एक डिसएडवांटेज और भी है कि स्प्लिट बॉडी पार्ट्स को कोई भी कैप्चर या उन पर हमला कर सकता है, जिसका हमें एक एग्जांपल भी दिखाया जाता है जब लूफी डिवाइडेड बग्गी के ग्रोइन पर लात मारता है। विद ऑल दैट सेड, 12-12 नोमी प्राइमरीली टैक्टिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें यूजर अपने बॉडी पार्ट्स को एज अ स्मॉल आर्मी यूज कर सकता है। इस फ्रूट का एडवांटेज लेने के लिए प्री प्लानिंग की बहुत जरूरत है, जिसमें यूजर अपने एडवांटेजेस पोजीशंस को पहचान सके और गिफ्टेड माइंड यूजर के हाथ में ये फ्रूट तहलका मचा सकता है। इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।